नमस्कार। अभी हम झारखंड की धरती पे हैं और पिछले 15 दिनों से एक क्रॉप अगर कहें तो सिर्फ आलू के बारे में थोड़ा अध्ययनरत है। आलू के खेतों में जाना, हालांकि ये खेत आलू का नहीं है, एक बड़ा ही मनोरम नया फॉरेस्टिंग किया गया है, तो हमें लगा कि यहीं से ये संवाद करनी चाहिए। आलू की खेती जैसे ही जाड़े की शुरुआत होती है वहाँ से शुरू होती है। ये सिर्फ एक राज्य की परिकल्पना है, बट हमने महाराष्ट्र में देखा है जुलाई के महीने में आलू उपजते हुए। अब बात यह है कि महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है या कुछ और जो शहर हैं, वहाँ का मौसम अमूमन ठंडा होता है। ठंडा होता है तो नेचुरली वो जुलाई में उपज जाता है। लेकिन बिहार का तापमान, झारखंड का तापमान, उड़ीसा का तापमान, बंगाल का तापमान जुलाई में इतना सुलभ होता नहीं है कि आपको खुले में आलू उगाने की इजाज़त दें। हाँ, अगर आप प्रोटेक्टेड पॉली हाउस और बाकी चीज़ों में कर रहे हैं तो सही है, बट अगेती आलू और जो पिछले साल का आलू है, इसके बीच में असली टसल शुरू होता है अक्टूबर के महीने में, जब आप दशहरा दिवाली के आसपास फेस्टिव सीजन से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ पे नए आलू का डिमांड शुरू होता है और कई लोग नए आलू की सब्ज़ी खाना चाहते हैं और पुराने आलू का बीज उस समय बाज़ार में आने की तैयारी में होता है। अब ये समस्या कुछ लोगों को बन सकती है कि भाई आलू का बीज ही नहीं रहेगा, रोपेंगे क्या? तो ये किसानों के लिए, बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है, किसानों के लिए ये वीडियो है कि आप पिछले साल का जो आलू है उसको रखे रहते हैं। छोटे आलू कम सड़ते हैं, किसानों ने ये चीज़ को देखा होगा कि जो बड़े आलू हैं पहले सड़ते हैं, छोटे आलू कम सड़ते हैं। तो उसको एज ए बीज आप रखें और अक्टूबर में फसल लेने के लिए अगर आप सितंबर के शुरुआत में प्लान कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार एक उपज भी प्राप्त होगा और एक कीमत भी मिलेगी। कई किसान इस जगह भी फंस जाते हैं कि अगर एक क्रॉप, मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, किसी वैरायटी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि वो 80 डेज़ में मैच्योर होने वाली है और 60 दिन बाद उनको वो कंद दिखाई दे रहे हैं, उनको एक ठीक ठाक कंद दिखाई दे रहा है जो कि मार्केटेबल है, उसके बाद भी उसको नहीं बेचते हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ा और बड़ा होगा तो हम इसको बेचेंगे। लेकिन ये लॉजिक मैं हर जगह बोलता हूँ, ये लॉजिक हर किसान को समझना चाहिए कि आप 3 क्विंटल आलू 20 रुपये के दर से बेचते हैं तो आपको 6,000 रुपया मिलता है। लेकिन आप 4 क्विंटल आलू 8 रुपये के दर से बेचते हैं तो 3200 रुपया मिलता है। यानी क्वांटिटी तो बढ़ गई, क्वांटिटी तो आपने 20 दिन इंतज़ार किया तो करीब 30% बढ़ गया, लेकिन मार्केट का भाव स्लाइटली नीचे आ गया। और 95% सिनारियों में ऐसा ही होता है, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो खीरा हो। जैसे जैसे डिमांड बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे उसका प्राइस भी बढ़ता है, और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ते चली जाती है, डिमांड स्टेबल रहता है तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो ये अगर हम अक्टूबर का महीना पकड़ना चाहें तो मैं समझता हूँ कि सितंबर के पहले सप्ताह में, खासकर इस तरह की मिट्टी वाला, यहाँ पे मिट्टी का एग्जाम्पल लेना था हमें, इसलिए मैंने इस जगह को चुना कि जहाँ पे थोड़ा ढलान है, ज़मीन में ढलान दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे मिट्टी थोड़ी हार्ड है, यानी अगर बारिश हुई भी तो इमीडिएट जो मेड़ है वो अपने को अलग नहीं करेगा और पानी अपने स्लोप से निकल जाएगा, पानी टिकेगा नहीं। मतलब आलू में जनरली यही देखना है, आलू हो, प्याज हो या जो भी कंदनुमा खेती है, कि वहाँ पे पानी का जमाव नहीं हो। पानी का जमाव होगा उसमें सड़न होगा, पानी का जमाव होगा उसमें, उसके जो ऊपर के पोर्शन है उसमें गलन होगा और फसल तो होगी नहीं। इसलिए एक तैयारी करें, एक जो बढ़ती महंगाई है, और बढ़ती महंगाई में किसान अगर अपने इनकम को भी सस्टेन रखना चाहते हैं, अपने खर्चों को खुशी तरीके से जीना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि अगेती फसल के रूप में सितंबर के पहले महीने में ज़रूर एक प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरुआत में ही 5 एकड़ 10 एकड़ में कीजिए, 5 कट्ठे 10 कट्ठे में ट्राई करके देखिए, उसका अनुभव हासिल कीजिए और फिर शायद वो आपका एक रिदम बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।